लोगों को कुछ बेसिक रूल्स नहीं पता होते कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हो, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या कुछ भी रियल एस्टेट के मुताबिक आप लोग लिंक कर रहे हो तो उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं। इस चैनल के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान के वो सब मेजर सिटीज़ जैसे कराची, गवादर, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान जो कि इस टाइम पे इंटरनेशनली मार्केटिंग में मार्केट में रियल एस्टेट को लीड कर रहे हैं कि आप जब कंडीशनल टोकन करते हैं तो वो रिफंडेबल होता है और अगर आप कंफर्म करते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उस्मान भट्ट। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से टाइटेनियम ग्रुप का एक न्यू चैनल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप लोगों के साथ रियल एस्टेट के वो मैटर्स जो कि हम लोग मार्केटिंग चैनल्स पे डिस्कस नहीं कर सकते, आज और आने वाले दिनों में और आने वाले टाइम में हम इस चैनल के अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसे प्रॉब्लम्स जो रियल एस्टेट के अंदर कोई भी उसको ओपन नहीं करता या ओपन डिस्कशन नहीं करता, इस चैनल के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान के वो सब मेजर सिटीज़ जैसे कराची, गवादर, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान जो कि इस टाइम पे इंटरनेशनली मार्केटिंग में मार्केट में रियल एस्टेट को लीड कर रहे हैं, उन सब शहरों की जितनी भी आने वाली न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह का रियल एस्टेट का लिंक जो लोगों को डेली बेसिस पे मार्केट में नज़र आता है उसके बारे में हम लोग रियल फेस ओपन करेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज इस वीडियो के अंदर कुछ हमारे क्लाइंट्स की तरफ से जो बड़े एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं या वो ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ ही, हमारी इवन कंपनी के साथ भी और पाकिस्तान के डिफरेंट बहुत अच्छे नाम भी जिनके हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी किसी किस्म का ये नहीं होता कि कोई कंपनी के अंदर कोई एरर होता है या कोई क्लाइंट को मसला होता है। बेसिकली जस्ट सेक ऑफ नॉलेज के लोगों को कुछ बेसिक रूल्स नहीं पता होते कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हो, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या कुछ भी रियल एस्टेट के मुताबिक आप लोग लिंक कर रहे हो तो उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं। अब बड़ा बेसिक सा एक पहला एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि जो हम लोग बेसिकली टोकन मनी बयाना, जिसको हम टोकन मनी, बयाना, एडवांस सॉर्ट ऑफ किसी भी रियल एस्टेट के कमर्शियल कैटेगरी में उसको आप समझे प्लॉट लेने लगे हैं, आप कोई कमर्शियल यूनिट लेने लगे, कुछ भी ऐसी चीज़ जो प्रॉपर्टी में परचेज़ करने लगे हैं और कोई भी आपके साथ जो सेल्स एडवाइज़र होता है या आप लोगों का कोई भी एडवाइस कर रहा होता है जिसके साथ आप कंसर्न कॉन्टेक्ट में होते हैं रियल एस्टेट के मुताबिक, जब आप उनको टोकन करते हैं तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल ये स्पेशली केसेस प्लॉट्स के अंदर होता है, जैसे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होते हैं, जो आप लोग नंबर्स या आप फॉर एग्जांपल आप DHA में परचेज़ कर रहे होते हैं और DHA के अंदर फॉर एग्जांपल आप फेज़ 7 में परचेज़ करें किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर और आपको कोई भी जो है वो एजेंट आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस देता है और आप उनको कहते हैं अच्छा ये वाला टोकन इतने में डन करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि टोकन मनी के मैं रूल बता दूं आपको। टोकन बेसिकली दो तरह का होता है, एक कंडीशनल टोकन होता है और एक कंफर्म टोकन होता है। जो कंडीशनल टोकन होता है वो उस बेसिस पे होता है कि क्लाइंट अपनी एक ऑफ़र देता है, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल वो 80 लाख का डिमांड कर रहा है प्लॉट और 70 लाख में क्लाइंट की तरफ से ऑफ़र आ रही है जो बायर है। सो बायर क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल वो 1 लाख कंडीशनल टोकन देता है इस बेस पे कि अगर वो 70 लाख में एग्री होता है सेलर तब ये टोकन कंफर्म होगा, अदरवाइज वो रिफंडेबल होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ कंडीशनल बेस पे माइंड में रखिएगा कि जब भी आप कोई डील करने लगे तो आप लोगों को माइंड में ये हो कि हम लोग बैक कर लें डील, शायद ना लें, शायद अगर रेट बने तो हम लें, प्राइस अच्छी मिले तो कुछ भी ऐसा कंसर्न हो जो कंडीशनल बेस पे हो तो ये एक रूल माइंड में रखिएगा। ये पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की किसी भी कैटेगरी के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि आप जब कंडीशनल टोकन करते हैं तो वो रिफंडेबल होता है और अगर आप कंफर्म करते हैं तो वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है। बाकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कंफर्म भी करते हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल डील नहीं बनती, फिर तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपके कोई एजेंट जाने वाले हैं या आगे नहीं दिया होता टोकन, उसकी बेस पे आप रिफ़ंड कर सकते हैं। ये एक है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इस चीज़ ने अक्सर ही समझ लें कि कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट, इवन हमारी कंपनीज़ के अंदर जो टाइटेनियम ग्रुप है जो कि पूरे पाकिस्तान में लीड कर रही है, पूरे पाकिस्तान के इस टाइम से मोर देन 250 प्रोजेक्ट्स को डील कर रही है, उनके अंदर आए दिन ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ के हम लोग कुछ रिफ़ंड नहीं कर रहे होते, वो इसलिए होता है कि कुछ नॉलेज नहीं होता क्लाइंट को और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कुछ टोकन नॉन रिफंडेबल होते हैं जो कंफर्म होते हैं।
बाहर इस चीज़ को एक क्लियर कट कर लें कि जो एक टोकन मनी है जब आप दे रहे हो और जब आप कोई कंडीशनल बेस पे दे रहे हो कि अगर ऐसा हो तो वो बेसिकली फंडेबल होता है। लेकिन जब आप कंफर्म करते हैं, स्पेशली जब आप कोई टोकन देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको एक स्लिप मिलती है जिस पे बाकायदा मेंशन होता है कि ये कंफर्म है, ये कंडीशनल है। सो इस चीज़ का बड़ी एक छोटा सा पॉइंट है, इस छोटे पॉइंट पे बहुत बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और क्लाइंट्स के साथ भी, कंपनी के साथ भी, और इवन सम टाइम वो कंपनीज का बैड इमेज भी देते हैं कि पता नहीं इन्होंने टोकन रख लिया है, टोकन पता नहीं देते नहीं है, खुद रख लिए। इस तरीके से कुछ समझ लें कि बड़ी नेगेटिव चीज़ें जो है वो क्रिएट होती हैं। सो ये पहला समझ लें एक टोकन मनी का एक बड़ा बेसिक सा मैटर था जो मैंने आप लोगों को एक क्लियर किया इस चीज़ को। सेकंड इशू ऐसा है जो बेसिकली हर पाकिस्तान, स्पेशली जो ओवरसीज क्लाइंट होते हैं और जो इन लोकल, दोनों के लिए ये प्रॉब्लम फेस करने को आते हैं। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तानी एक आउट ऑफ सिटी है, एक आउट ऑफ कंट्री है, और वो कोई भी जब रियल एस्टेट की प्रोडक्ट परचेज करता है और उनकी ट्रांजैक्शन लाइक ओवरसीज क्लाइंट है, वो बाहर बैठा हुआ है और वो परचेज़ कर रहे हैं अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे हो, चाहे वो फुल पेमेंट पे हो, चाहे वो लाइक आपकी ऑफ लोन प्रॉपर्टी हो, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी हो, और वो परचेज़ करना चाह रहा है बाहर मुल्क के अंदर बैठ के। इसका मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगल प्रोसेस बता दूँ। पहला जो लीगल प्रोसेस, जो एक्चुअल रूल है, वो ये है कि कोई भी ओवरसीज़ या स्पेशली आउट ऑफ सिटी से कोई भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी पे करता है, तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर पॉइंट कर दूं कि जब भी आप परचेजिंग करें तो थ्रू कंपनी जब कर रहे होते हैं तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंपनी अकाउंट में करें। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ग्रुप है, टाइटेनियम ग्रुप की प्राइवेट लिमिटेड के डिफरेंट 3-4 अकाउंट्स हैं जिनके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। अब हम लोग ये 4 अकाउंट्स जब शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा कंपनी की होती है, प्रूफ होता है क्लाइंट के पास होता है, प्रूफ हमारे पास प्रूफ होता है, तो एक बहुत लीगल वे में जो है हम ट्रांजैक्शन स्मूथली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक तो ये है कि आप लोगों को एक एडवाइस है कि कभी भी आप जब पेमेंट भेजते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कंपनी के अकाउंट में करिएगा, अदरवाइज़ कंपनी के किसी भी डायरेक्टर या किसी भी एक सीनियर सीईओ के अकाउंट में करें अगर कोई प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो बाहर के बैंक से आप लोगों को पाकिस्तान में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अमाउंट कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, वहाँ पे समझ लें कि एक स्ट्रक हो जाती है अमाउंट, 15-15, 20-20 दिन बाद जाके पेमेंट जो है इवन वो बैक हो जाती है और कंपनी के अकाउंट में नहीं पहुँचती। तो वहाँ पे यहाँ से ये प्रॉब्लम्स बेसिकली समझ लें स्टार्ट हुए थे। तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने फिर इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करी थी। फॉर एग्जांपल आपने किसी एजेंट को भेज रहे हैं, उसके प्राइवेट अकाउंट में भेज रहे हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तो जब भी आपने अमाउंट भेजनी है तो आपने क्या करना है कि कंपनी के जो भी एक हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर वेरिफिकेशन करनी है कि इस टीम मेंबर पे अकाउंट पे मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, देन यू हैव टू गो फॉर दैट। अदरवाइज जो है वो लाइक जो आप जब इंडिविजुअल भेजते हैं तो किसी किस्म का लीगल प्रूफ नहीं होता। सो बेसिकली जो मेरा पहला कंसर्न था कि जब आप परचेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी तो ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए जो लीगल वे है वो ये है कि जब आपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी करनी हो तो आपको अपने ही नाम से डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के रूल से बता रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के जब भी आपने अपनी लाइक बतानी हो कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो उसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरे ही अकाउंट से लाइक जो अगर अली नाम है क्लाइंट का तो अली के नाम से अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और उसी नाम की जो है वो फ़ाइल बने। कई लोग ये होता है पेमेंट्स भी सेपरेट भिजवाते हैं और फिर उसके बाद जो है नाम भी फाइल के सेपरेट करते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं है, इसको कंट्रोल इशू को नहीं कर सकते, तो इतना चलता है कि वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ाइल जो है वो आप लोग ABC के नाम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट ओवरसीज़ से कहीं से लेनी और आप लोकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फाइल अपने नाम के बना रहे हैं, सो दैट विल बी ओके कि वो आपकी क्योंकि प्रूफ होता है कि आपने कंपनी में कराया, कंपनी के पास प्रूफ होता है आपकी एज ए स्लिप पे कि आपको वो स्लिप देती है अगेंस्ट योर ट्रांजैक्शन, वो हमारे पर प्रूफ होता है कि इस क्लाइंट ने भेजा है और इस क्लाइंट के नाम पे हम फाइल कर रहे हैं।
ये आज इस वीडियो में बड़े छोटे से ही बेसिक से कंसर्न थे जो मैंने शेयर किए। अभी अगर आप इंशाल्लाह जो अगले आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत समझ ले मेजर इश्यूज़ हैं जो शायद मैंने आपको बताया कि हम लोग मार्केटिंग जो चैनल्स हैं हमारे उनमें हम लोग नहीं शेयर कर सकते या इवन करते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की हमने अपडेट्स डेली देनी होती है। सो उस तरीके से वहाँ पे स्पेस एक नहीं बनती कि हम लोग क्लाइंट्स को इस तरह के मैटर से आगाह किया जाए। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा करेगा। आप लोग काफ़ी समझ प्रॉब्लम से आने वाले प्रॉब्लम से जो फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं रियल स्टेट में या जो सोच रहे हैं रियल स्टेट में परचेजिंग करने का या सेलिंग करने का, उसके कुछ सेफ रूल्स हैं जो रियल स्टेट को आपको बताते हैं कि इस तरीके से परचेज़ करें, इस तरीके से सेल करें। वो इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आप लोगों को डिफरेंट वीडियोज़ इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड की जाएंगी। तो आज इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट एपिसोड में, एक नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।